गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कोई विषम धन पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़कर हम क्वेश्चन नंबर देखिए उसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हल कर रहे हैं, क्योंकि अभी 3 में आपने देखा है क्वेश्चन नंबर 3 में सेम वही नियम है जो आप सवाल नंबर फर्स्ट में लगाया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF ज्ञात करना है। तो उसका HCF भाई आपको पढ़ा दिए हैं तो उतना तो आप कर सकते हो। तो HCF से आप उसका आंसर निकाल लेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहा गया है। इसमें सवाल देखिए संकेत पे लगेगी। तो इसमें दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। उसके बाद संकेत दिया है, संकेत में इसी के अकॉर्डिंग सवाल लगाना है। या मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए, मतलब वर्ग भी करना है, प्रत्येक पूर्णांक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो आइए संकेत के अकॉर्डिंग सवाल को हल करते हैं। हल में देखिए क्या दिया है। या मान लीजिए कि यह कोई पूर्णांक है, तो हम लिख लेंगे माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है जो तब यह 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। ये संकेत, तो संकेत के अकॉर्डिंग हमने सवाल में लिख दिया है कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो x है वो 3q या 3q+1 के रूप में लिखा जा सकता है। अब ऊपर के सवाल देखिए, यूक्लिड विभाजन m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। लेकिन करना क्या है भाई, अगर x है तो इसका मतलब x बराबर 3q, तो जो 3q है वो उस पर हम क्या रख सकते हैं, 3m रख सकते हैं। तो अब देखिए आगे, अब यदि सवाल अब मतलब जैसे कहा गया है उसके अकॉर्डिंग आप सवाल को हम कर सकते हैं, क्योंकि वर्ग की बात कहा है। तो x को देखिए, यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q, इसका मतलब x बराबर 3q भाई, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में a बराबर bq+r होता है, तो यहाँ पर r को 0 मानकर चल रहे हैं। आपको इसके पहले हम सवाल नंबर 2 में सिद्ध किया था कि जैसे उसमें लिखा था x बराबर 6q, मीन्स वहां पर r 0 माना गया था। तो अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये x² बराबर इसका वर्ग कर दिया जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 त्रिका 9q²। अब देखिए इस 9 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, अगर हम तोड़ के लिखें तो, क्योंकि 3q तो इसको हमको 3 बनाना होगा, तो हम इसको तोड़ेंगे अगर, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं x बराबर 3 × 3q², क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो वही फिर से पुनः प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए इस प्रकार तोड़ा ही जाता है। तो अब देखिए जहां किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1, तो उसको हमको 3m बनाना होगा। तो कैसे बनेगा ये,
जहां m बराबर क्या मानेंगे 3q²। क्यों? क्योंकि जहां 3q² है, अगर वहीं पर हम m रख दें तो पहला व्यंजक बनेगा x² बराबर 3m बन जाएगा। अब देखिए तो x² बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3m। समीकरण नंबर 1 ये फर्स्ट स्टेप में हुआ है। तो अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा। सेकंड स्टेप में हो जाएगा हमारा x बराबर 3q+1, क्योंकि 3m+1 लाना है। तो यहां भी लिख देंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब जब दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाएगा तो हो जाएगा, देखिए वर्ग कर दे रहे हैं तो x² बराबर, अब यहां देखिए ये 3q+1 है, मतलब दो पद का स्क्वायर है, तो इसमें लगेगा बीच में प्लस है तो a+b का होल स्क्वायर लगेगा। तो अब इतना तो आप जानते हैं a+b का होल स्क्वायर कैसे होता है, a² + 2ab + b²। 3 त्रिका 9 q² प्लस 2 3 6 का नाम 6q प्लस 1। अब इसको और हाँ कर सकते हैं, इसको देखिए इन दोनों में 3 कॉमन हो सकता है। अगर इन दोनों में हम 3 कॉमन कर दें तो ये क्या हो जाएगा x² बराबर 3 ब्रैकेट में 3q² प्लस 2q ब्रैकेट के बाहर प्लस 1। अब यहां पर सकते हैं, देखिए कुछ मानना होगा यहाँ पर, इसके बराबर क्या मानते हैं, मानेंगे m। जहां m बराबर 3q² प्लस 2q, m के बाद हमने क्या माना, m के बाद दिखाना क्या है 3q² प्लस 2q। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये, वहां पर हम क्या मानेंगे, क्या रखेंगे m। तो अब आपको यहां से लगाना है तो हो जाएगा x² बराबर 3m+1। क्यों? क्योंकि अगर इसके बराबर हम m रख देंगे, इसके बराबर, तो 3 आगे है, 3 रहेगा, ये हो गया m, ये हो गया +1, तो हो गया 3m+1 समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 से क्या मिला हमको, अगर समीकरण का एक कोई भी समीकरण हो, अगर एक पक्ष बराबर हो जाए तो दूसरा बराबर मान ले जाता है। तो हो जाएगा x² बराबर 3m, 3m+1, ये होगा। मतलब अगर एक पक्ष बराबर है तो दोनों पक्ष बराबर मान लिए गए। अब देखिए क्या कहा था, इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमने जो वर्ग किया था उसके रूप में लिख दिया, नहीं लिख दिया ना, इसका मतलब लिखा जा सकता है। तो अब क्या होगा, देखिए अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m का 3m+1 के रूप का होता है। तो ये है मीन्स समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट हो गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। ये यहाँ पर प्रूफ हुआ समीकरण 1 व 2 से। तो आज क्लास में सिर्फ इतना ही। अगली सवाल आपको आ जाएगी, आप लगा लेंगे, क्योंकि सेम यही कंडीशन अगले सवाल में भी है, सेम यही नियम लगेगा। तो अगली सवाल आप होमवर्क कर लेंगे, उसके बाद सवाल नंबर जो आगे लगेगी अगली क्लास में वो नया चैप्टर तो संभवतः यदि आपको नहीं आएगी तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, उसके बाद हम सवाल वो भी लगा देंगे। तो
आप इस अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने ग्रुप में, अपने सभी कॉन्टैक्ट में शेयर करें, ताकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके। धन्यवाद।